इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो मूसेवाला की हत्या को लेकर है, जिसके मामले में अब नए खुलासे हो रहे हैं। इन नए खुलासों में ये पता चला है कि जब मूसेवाला को ऊपर हत्या की कोशिश की जा रही थी, यानी कि उनके ऊपर गोली चलाई जा रही थी, ठीक उसी वक्त में उन्होंने भी अपने आप को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत ही व्यक्तिगत यात्रा पर थे, यानी कि बीमार मौसी से मिलने के लिए बरनाला गांव जा रहे थे। ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि वो इस तरीके से जा रहे हैं। बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि वो अपनी जो सिक्योरिटी गार्ड हैं दो, उनको नहीं लेके जा रहे हैं, किस गाड़ी से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। ये बेहद चौंकाने वाले जो डिटेल्स हैं वो उनके सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल किए गए हैं कि किस तरीके से प्लानिंग की गई होगी, पहले से रेकी की जा रही होगी। और थार गाड़ी में बैठने की 5 लोगों की जगह नहीं थी, इसलिए उस दिन उन्होंने अपने 2 सुरक्षा कर्मियों को साथ में नहीं लिया था। बिल्कुल, और जो थार गाड़ी में उनके साथ बैठे उनके साथी थे, उसमें से जो पीछे बैठे थे गुरविंदर, उन्होंने बताया है उनके मुताबिक गांव से कुछ दूर जाने के बाद पीछे से फायरिंग उनकी गाड़ी पर हुई है और पीछे से चलाई गई गोली जो थी वो मूसेवाला को तब नहीं लगी थी, सिद्धू को नहीं लगी थी। और इसके बाद एक गाड़ी उनकी गाड़ी के सामने भी आकर रुकी और एक हमलावर सामने से आया और उसके बाद कई राउंड फायरिंग जो है उसने वो शुरू कर दी। सिद्धू के पास भी एक गन थी, उसके पास सिद्धू ने भी अपनी पिस्टल से उसके बाद 2 फायर किए हैं और इसके बाद ही एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो सिद्धू के ऊपर शुरू हो जाती है। और उसके बाद हम जानते हैं कि तो ये सिद्धू मूसेवाला के दोस्त हैं, उनके 2 साथी उनके साथ थे, गुरविंदर जो गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे और गुरप्रीत सिंह जो उनकी गाड़ी में उनके बाजू वाली सीट पर बैठे हुए थे। और दोनों सुरक्षा कर्मियों को उस दिन वो इस वजह से नहीं ले गए क्योंकि उनके दोस्तों का ये कहना है कि थार गाड़ी में जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को छोड़ दिया और बीमार मौसी से मिलने वो अपने मूसा गांव से बरनाला जा रहे थे। और जैसे ही जवार के गांव वो पहुंचते हैं मूसा गांव से निकलकर, तभी सिद्धू पर यह हमला हो जाता है। और हम सीधा रुख कर रहे हैं मुकेश सिंह सेंगर का, जो ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम तक लेकर आए हैं। मुकेश, एक के बाद अब एक पढ़ते जो है वो खुलती जा रही है कि क्या क्या हुआ, लेकिन ये जो जानकारी आप लेकर आए इसमें सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि एक बहुत ही निजी दौरा था। अगर वो अपनी बीमार मौसी से मिलने जा रहे थे तो ये जानकारी गिने चुने लोगों को होगी, लेकिन इसकी उनके मूवमेंट की जानकारी भी हत्यारों तक पहुंच गई थी और उसके बाद इस साजिश को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया। देखिए, बिल्कुल ये भी बात सुनने में आ रही है, हालांकि अभी कंफर्म नहीं है कि जो कोरोला कार जिसका हमले में प्रयोग किया गया, ये कोरोला कार सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर 3-4 दिन से लगातार घूम रही थी। जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर, उन कैमरों में इस गाड़ी का फुटेज आया है। तो ये गाड़ी लगातार सिद्धू के मूवमेंट पर नज़र रख रही थी, ऐसा कहा जा रहा है। गाड़ी में जो लोग बैठे हुए थे वो लगातार रेकी कर रहे थे कि सिद्धू कब निकलते हैं और कहां कहां जाते हैं। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन सिद्धू मूसेवाला बरनाला में अपनी मौसी से मिलने जा रहे थे क्योंकि उनकी मौसी बीमार थी और अचानक वो घर से निकले। उनको इस बात का बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि उन पर इस तरह से हमला होगा। थार गाड़ी में चूंकि 5 लोग नहीं आ पाते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों को घर पर ही छोड़ दिया और अपने दोस्त गुरप्रीत और गुरविंदर के साथ जो वो निकल पड़े। लेकिन जैसे ही घर से निकले, करीब 4 किलोमीटर बाद 2 गाड़ियां उनकी गाड़ी के पीछे लग गईं और जो पूरी जानकारी मिली है गुरप्रीत और गुरविंदर से पूछताछ में, उसके मुताबिक पहले थार के पीछे से किसी ने 1 राउंड फायर किया और जैसे ही ये फायरिंग हुई, ये गोली लगी गुरविंदर को जो पीछे बैठा हुआ था, उसके पीठ पर ये गोली लगी और उसके बाद जो गाड़ी पीछे थी वो अचानक ओवरटेक करके थार के आगे आ गई और आगे आते ही जो हमलावर है उसने आगे से कई राउंड फायरिंग की। इसके जवाब में सिद्धू मूसेवाला ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से 2 राउंड फायर किए, लेकिन आगे ऑटोमेटिक गन से फायरिंग हो रही थी, इसलिए सिद्धू मूसेवाला कमज़ोर पड़ गए और इसके बाद हमलावरों ने 3 तरफ से फायरिंग की और लगातार कई गोलियां मारी, जिसमें सिद्धू मूसेवाला ने इसी फायरिंग के बीच में अपनी थार से भागने की कोशिश भी की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और उनकी मौके पर मौत हो गई। जबकि उनके बगल में बैठा गुरप्रीत, उसको 3 गोलियां लगी हैं और पीछे जो गुरविंदर बैठा हुआ था उसके पीठ में 1 गोली लगी है। तो गुरप्रीत और गुरविंदर का इलाज चल रहा है। पंजाब पुलिस ने उनसे पूछताछ भी की है और इस मामले में जो कोरोला गाड़ी है जिससे हमलावर पीछा कर रहे थे, उस गाड़ी का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। लेकिन जानकारी यही मिली है
कि कोरोला कार से लगातार 3 से 4 दिन पहले से हमलावर सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर घूम रहे थे, रेकी कर रहे थे। जी, और एक और बड़ा सवाल ये है कि क्या इसमें पुलिस के सुरक्षा कर्मियों के बारे में भी जांच हो रही है? उनसे पूछताछ हुई है क्या? जो लोग घर पे रह गए थे, किन हालात में उनको घर पे रखा गया? क्योंकि कई बार इतिहास में ऐसी चीजें भी हुई हैं। देखिए अभिषेक, इसमें हर कोई शक के दायरे में है। वो दोनों पुलिसकर्मी जो घर पर रह गए थे, आखिर वो साथ में क्यों नहीं गए? क्या वो दूसरी गाड़ी से साथ जा सकते थे? फिर क्यों नहीं गए? तो ये जानकारी भी उनसे ली जा रही है, उनसे पूछताछ हुई है। जो गुरप्रीत और गुरविंदर हैं, ये भी शक के दायरे में है, क्योंकि ये जानकारी लगातार सामने आ रही है कि कोई ना कोई जो पूरा मूवमेंट है सिद्धू मूसेवाला का, वो लीक कर रहा था। इस तरह की जानकारी भी सामने आई है। तो ये सभी लोग जांच के दायरे में हैं, सब शक के दायरे में हैं, सबसे पूछताछ चल रही है। लेकिन अब तक पंजाब पुलिस को इस हमले से जुड़ा कोई भी ठोस सुराग नहीं लगा है। जो शूटर्स हैं, उनकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है कि वो कौन लोग थे, कहाँ से आए थे। लेकिन 3 लोग पुलिस ने अरेस्ट किए हैं, जिनसे पूछताछ चल रही है। पहला मनप्रीत है, जो देहरादून से पकड़ा गया है, जिस पर लॉजिस्टिक मुहैया कराने का आरोप है। आरोप ये भी है कि जो बोलेरो और कोरोला कार थी, ये मनप्रीत ने ही मुहैया कराई थी। इसके बाद फिरोजपुर जेल से जो दूसरा मनप्रीत है, उसको प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पंजाब पुलिस आई है, उससे पूछताछ चल रही है। एक सरज नाम का गैंगस्टर है, जो कि भटिंडा जेल में बंद है, इससे भी पूछताछ चल रही है। और ये दोनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं और लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ से लगातार वर्चुअल नंबरों से संपर्क में रहते थे।